हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप। आज के इस टू हैव के पास्ट टाइम के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक निश्चित बने रहिएगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हैड का उपयोग अंग्रेजी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात की चर्चा होने वाली है। जैसा कि इनसे पहले मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो में हमने बताया है कि हैड का उपयोग मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के जैसा कैसे उपयोग करना है। तो उस वीडियो में उसकी जानकारी दी गई है, आप उन्हें इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हैड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है, और इस टॉपिक पर ये पहला वीडियो है। इसी टॉपिक पर एक और वीडियो आने वाला है जिसे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। आप जानते हैं कि हैव V1 है और उसका उपयोग प्रेजेंट टाइम में किया जाता है और उसी का पास्ट रूप होता है हैड। यदि आपसे पूछा जाए कि हैव यदि V1 है तो इसका V2 और V3 क्या होता है, V2 और V3 से यहाँ पर मतलब है वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप। यदि आपसे पूछा जाए हैव का दूसरा और तीसरा रूप क्या होता है वर्ब के अंतर्गत, तो आप बताएंगे कि इस दोनों का एक ही रूप होता है और वो होता है हैड। यहाँ हम उसी हैड के एक्सिलरी रूप को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने दो फॉर्मूला के सहारे आपको समझाने का कोशिश किया है कि हैड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। तो यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूला को देखने से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। आप फॉर्मूला में देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड है, फिर V3 है और अंत में ऑब्जेक्ट है। यही फॉर्मूला का उपयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और इसी फॉर्मूला के सहारे आज हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं और समझते हैं कि किस तरह हैड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। आप यहाँ पर फॉर्मूला को समझ चुके होंगे और इसी फॉर्मूला के सहारे एक सेंटेंस बनाते हैं। नीचे यहाँ कुछ एग्जाम्पल बनाए गए हैं। यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल है और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट के बदले सबसे पहले इस सेंटेंस में है आई, उसके बाद हैड का उपयोग किया गया है जो वर्ब है, फिर उसके बाद V3 है तो यहाँ पर V3 का उपयोग किया गया है। इस सेंटेंस में V3 ईटेन का उपयोग किया गया है, और अंत में ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सम फ्रूट्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के सहारे ये उदाहरण बनाया गया है। इसका अर्थ यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, मैं कुछ फल खा चुका हूँ। इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि यह काम बीते हुए समय में हो चुका है, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टाइम में है। और अभी आप टू हैव के पास्ट रूप को देख रहे हैं, उसके अंतर्गत हैड का उपयोग। यहाँ इंग्लिश सेंटेंस में जो आप हैड देख रहे हैं वह सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है, और आगे जो ईटेन V3 है यह भी एक वर्ब है, इसका V1 ईट होता है। यहाँ जो ईटेन का उपयोग किया गया है, इस ईटेन का उपयोग मेन वर्ब के जैसा किया गया है, और इस मेन वर्ब का सहयोग कर रहा है हेड वर्ब। और आप जानते हैं कि जो वर्ब किसी दूसरे वर्ब का सहयोग करता है तो वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो यहाँ स्पष्ट आप देख रहे हैं कि हेड ईटेन का सहयोग कर रहा है, इसीलिए हेड का उपयोग एक्सिलरी वर्ब या नहीं तो कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस सेंटेंस में उपयोग हुआ है। इसी फॉर्मूला पर नीचे कुछ और सेंटेंस बनाए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आप इसी फॉर्मूला पर बनाए गए और एग्जाम्पल को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पहले फॉर्मूला के सहारे इस वीडियो में समझ चुके होंगे कि हैड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में दूसरे फॉर्मूला के सहारे कि किस तरह हैड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है।
आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे उस फॉर्मूला में 2 हेड का उपयोग किया गया है, इसीलिए आपको उस चीज़ की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले। यहाँ दूसरा फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर है और इस फॉर्मूला को आप देख रहे हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर हेड का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हेड का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। अगर इस फॉर्मूला को सही तरह से समझा जाए तो यह फॉर्मूला भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है। सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हेड का ही उपयोग किया गया है। पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि हेड V3 है, तो यहाँ जो आप दूसरे नंबर में हेड देख रहे हैं, ये हेड यहाँ पर V3 का काम कर रहा है और अंत में ऑब्जेक्ट है। और पीछे आप पढ़ चुके हैं कि जिस फॉर्मूला में सब्जेक्ट, हेड, V3 और ऑब्जेक्ट रहता है तो उस फॉर्मूला से पास्ट परफेक्ट टेंस का बोध होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज क्लियर हो रहा है कि यह फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस में है। आप समझ चुके हैं कि यह फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस में है। आइए समझते हैं इस फॉर्मूला के सहारे कि किस तरह हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। तो यहाँ नीचे एक उदाहरण आप देख रहे हैं। उदाहरण है आई हैड टेकन अ बाथ। फिर उसी के बदले नीचे और एक सेंटेंस बनाया गया है, आई हैड अ बाथ। पहले इस दोनों सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आई का उपयोग पहले किया गया है, फिर हेड का, और हेड के बाद देख रहे हैं आप टेकन का उपयोग किया गया जो एक V3 है, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है। फिर नीचे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बदले आई का उपयोग किया गया है। फिर फॉर्मूला में जिस तरह हेड है तो हेड का उपयोग किया गया है। फिर आगे जो फॉर्मूला में दूसरा हेड है, उसी हेड के बदले यहाँ पर हेड का उपयोग किया गया है, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक चीज आपको हम और बताना चाहेंगे। ऊपर जो पहला सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में टेकन का उपयोग किया गया है, उसी टेकन के बदले यहाँ इस दूसरे सेंटेंस में हेड का उपयोग किया गया है। और इस चीज की चर्चा इससे पहले के वीडियो में हम कर चुके हैं। बहरहाल अभी आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दूसरा हेड देख रहे हैं, ये हेड टेकन के बदले उपयोग किया गया है। तो यहाँ जो दोनों सेंटेंस बन रहा है, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ स्पष्ट होगा। यदि ऊपर के सेंटेंस को समझा जाए और नीचे के सेंटेंस को समझा जाए तो दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होगा। अर्थ आपके सामने आगे है, मैं स्नान कर चुका हूँ। ऊपर के सेंटेंस का भी यही अर्थ होगा और नीचे के भी सेंटेंस का यही अर्थ होगा। इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में 2 हेड का उपयोग किया गया है, और इस 2 हेड में जो सबसे पहला हेड है वो दूसरे हेड का सहयोग कर रहा है। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि पहला हेड दूसरे हेड का सहयोग कर रहा है, इसीलिए पहला हेड यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम यही बता रहे हैं कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। तो इस दूसरे फॉर्मूला के सहारे भी आप समझ चुके हैं कि हेड का उपयोग कैसे सहायक क्रिया के रूप में सेंटेंस में होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस 2 फॉर्मूला के सहारे समझ चुके होंगे कि हेड का उपयोग कैसे सहायक क्रिया के रूप में उपयोग होता है। इसी टॉपिक को एक और वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, जो वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होगा, जिसे आप देख करके समझ पाएंगे कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। उस वीडियो में तीसरे और चौथे फॉर्मूला के सहारे हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। तो आप उस वीडियो को भी निश्चित देखेंगे। फिलहाल यदि आप यहाँ जो सेंटेंस देख रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैड अ बाथ, तो इस सेंटेंस का आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। यदि आप उस सेंटेंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे आइए, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे और पढ़ पाएंगे ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर। और चलते चलते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहें,
खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।